कहते हैं कि एक गांव में लोग पुरानी रवायत के अमीन थे। ये गांव एक गहरे घने जंगल के किनारे वाक़या था। गांव वाले हमेशा रात के अंधेरे में निकलने से गुरेज करते, खास तौर पर साल की आखिरी रात को, जिसे वो शब खूनी का नाम देते थे। लोगों का कहना था कि उस रात कुछ ऐसा होता है जो अक्ल से बालातर है। उस रात को पुरानी और गुमशुदा रूहें जंगल से निकल कर गाँव की तरफ आती हैं और जो भी उनके सामने आ जाए वो वापस नहीं आता। गाँव के बुजुर्ग हर साल इस रात के करीब आते ही अपने घर वालों को खबरदार करते और नसीहत करते कि इस रात घरों से बाहर ना निकला जाए। लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते थे और दिए जलाकर रखते और दुआएं पढ़ते, लेकिन नौजवान नस्ल उसे महज एक वहम या कहानी समझती थी। एक दिन अहमद नाम के नौजवान लड़के ने अपने दोस्तों के साथ फैसला किया कि इस साल की आखिरी रात को वो इस कहानी की हकीकत मालूम करेंगे। अहमद का कहना था कि ये सब सिर्फ डर पैदा करने के लिए कहानी न है और इसमें कोई हकीकत नहीं। उसके दोस्त भी उसके साथ मुत्फिक हुए और सब ने एक दूसरे को हौसला दिया कि वो जंगल में जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। रात का वक्त आया और चांदनी ने सारा जंगल रोशन कर दिया था। अहमद और उसके दोस्त हंसते मुस्कुराते जंगल के अंदर दाखिल हो गए। जंगल में हर तरफ सन्नाटा था और सिवाय हवा के झोंकों और पत्तों की सरसराहट के और कोई आवाज नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, जंगल की खामोशी में अजीब सा भारीपन आता गया। एक मखसूस मुकाम पर पहुंचकर उन्हें दूर से कुछ सरगोशियां सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनकी मौजूदगी से आगाह हो चुका है। कुछ आगे बढ़ते ही उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुरस्कार पुराना दरवाजा दिखाई दिया। इस दरवाजे का कोई तल्लक किसी इमारत या हवेली से नहीं था। यह दरवाजा बस जंगल के दरमियान खड़ा था। अहमद और उसके दोस्त हैरानी और तजस्सुस के मारे इस दरवाजे के करीब गए। दरवाजा पुराना और टूटा फूटा था, जिसके इर्द गिर्द खारदार बेलें लिपटी हुई थी और उसके ऊपर अजीबोगरीब निशानात कुनदा थे, जैसे किसी पुरानी जबान में लिखा गया हो। अहमद ने जैसे ही दरवाजे को छूना चाहा, अचानक एक सर्द हवा का झोंका आया और दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अंदर झांकने पर उन्हें धुंधली शक्लें दिखाई देने लगी, जो कि किसी भी जिंदा इंसान की नहीं हो सकती थी। ये सब देखकर उनके जिस्मों में एक खौफनाक लर्जा तारी हो गया। लेकिन अहमद ने दोस्तों को कहा कि ये महज एक वहम है और शायद हवा का दबाव इस दरवाजे के खोलने का सबब बना हो। अभी वो दरवाजे से हटने ही वाले थे कि उन्हें महसूस हुआ कि कोई चीज़ उनके इर्द गिर्द घूम रही है। कुछ कदम चलने के बाद हल्की सी घंटी की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जो कि रफ्ता रफ्ता और भी तेज होने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई इनका पीछा कर रहा है और उनके इर्द गिर्द कोई अनजानी मखलूक मौजूद है। एक एक करके सबके चेहरे खौफ से जर्द हो गए, लेकिन फिर भी वो वापसी की बजाय आगे बढ़ते रहे। जंगल के इस तारीक हिस्से में चलते चलते अचानक अहमद के एक दोस्त ने पीछे मुड़कर देखा तो वो चीख मारकर पीछे हट गया। उसने देखा कि उसके एक दोस्त का साया धीरे धीरे गायब हो रहा है। कुछ ही लम्हों में वो दोस्त मुकम्मल तौर पर जंगल में गायब हो गया। अहमद और उसके बाकी दोस्तों ने ये मंजर देखकर खौफ से कांपना शुरू कर दिया, लेकिन अहमद ने उन्हें तसल्ली दी कि ये सब महज उनका वहम है और शायद उनका दोस्त कहीं छुप गया हो। लेकिन ये खौफनाक मंजर इन सब को भागने पर मजबूर करने लगा। उनके कदम तेज होते गए और वो वापसी का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन हर मोड़ पर उन्हें ऐसा महसूस होता कि कोई उन्हें देख रहा है, उनके करीब आ रहा है। जब रात की तारीकी खत्म होने लगी और सूरज की रोशनी फैलने लगी तो अहमद और उसके दोस्तों को रास्ता नजर आना शुरू हुआ। वो भागते भागते गांव पहुंचे और हर एक के चेहरे पर खौफ के आसार थे। वापस आकर जब उन्होंने अपने दोस्तों के बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि जो दोस्त जंगल में गायब हुए थे वो सब रात के वक्त बखैरियत गांव वापस आ चुके थे, लेकिन उन सब के चेहरे पर खामोशी थी और उन्होंने कभी इस रात के बारे में दोबारा बात नहीं की। इस वाकया के बाद अहमद को ये बात समझ आ गई कि कुछ राजों को छेड़ने की बजाय उनको छोड़ देना ही बेहतर है। गांव में ये रवायत और भी मजबूत हो गई कि शब खूनी के दिन कोई जंगल का रुख नहीं करेगा। इस रात का राज और वहाँ के खौफनाक मनाजिर हमेशा के लिए उन सब के जहनों में कैद हो गए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर चीज़ को जानने या समझने की कोशिश करना बाज़ औक़ात खतरनाक रास्तों पर ले जाता है। कुछ बातें और कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।